Good morning, students. Today we are here with the Module 3 of the Chapter 2, that is Electromagnetic Induction. So, let's begin this module. First of all, we have what is electromagnetic induction? Electromagnetic induction क्या होता है? Alright. So, the production of electricity from magnetism is called electromagnetic induction. Means मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मींस मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, वी कैन प्रोड्यूस द करंट बाय, हम करंट को किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं? बाय मूविंग कंडक्टिंग वायर इनसाइड अ फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड। एक फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक कंडक्टिंग वायर को मूव कराएंगे और उससे क्या होगा? वी कैन प्रोड्यूस द करंट, और इससे करंट का प्रोडक्शन होगा, और इस फिनोमेना को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कैसे होगा ये? लेट्स सी। वॉच हियर, ये हमारे पास मैग्नेट का एक पोल है, नॉर्थ पोल, और ये है हमारे पास साउथ पोल। इनके बीच में हमने एक कंडक्टिंग लूप को प्लेस किया है जो कि रोटेट करने के लिए फ्री है इस एक्सेस के अलावा। ओके, अब हम इसको रोटेट कराते हैं। इसके रोटेट कराने से क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, इन मैग्नेटिक पोल्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, वो इस लूप के रोटेशन की वजह से कट होगा, या फिर द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस लूप, जो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से एसोसिएटेड है वो कट होगा। क्यों होगा? इसके रोटेशन की वजह से, और इसी वजह से इसमें एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। राइट, ओके, और इस फिनोमेना को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मींस यहाँ पर जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस लूप को मूव कराया, रोटेट कराया, जिसकी वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। उसको हम बोल रहे हैं इंड्यूस्ड करंट। राइट, और इस फिनोमेना को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम इन पोल्स को स्टेशनरी रख रहे हैं यहाँ पर, और लूप को मूव करा रहे हैं, अगर ऐसा करें कि इस लूप को स्टेशनरी रखें और पोल्स को मूव कराएं, तब भी यहाँ पर इस लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड कट होगा, और तब भी इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। उसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट, और इस फिनोमेना को फिर से बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। राइट, so watch here. What we were doing? Moving conducting wire inside a fixed magnetic field. एक फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टिंग वायर को मूव कराने से क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Watch here. If we keep a conducting wire near the magnetic field of magnet and move it vigorously, the current will be induced in it. ये vigorously का मीन क्या है? Watch here. If we keep conducting wire near the magnetic field, हमने मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टिंग वायर को रखा जो कि मैग्नेट से प्रोड्यूस हुआ है, एंड मूव इट विगोरसली, और इस कंडक्टिंग वायर को हम विगोरसली मीन्स तेजी से मूव करते हैं, देन द करंट विल बी इंड्यूस्ड इन इट। अगर हम इसको विगोरसली या फिर तेजी से मूव कराएंगे, तेजी से रोटेट करेंगे उस लूप को मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, तभी उसमें करंट इंड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट, सेकेंड थिंग, कीपिंग वायर और कंडक्टर फिक्स्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम कंडक्टर वायर को फिक्स रखें और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, तब भी इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, और इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मींस इफ वी कीप wire fixed and change poles of magnet vigorously, current will be induced in the wire. अगर हम वायर को फिक्स रखें और
मैग्नेट के पोल्स को चेंज करें, वो भी विगोरसली मीन्स तेजी से, देन द करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द वायर, और इस फिनोमेना को हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ऑलराइट, so moving ahead we have this. Who discovered electromagnetic induction? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर किसने किया? राइट, who discovered the electromagnetic induction? So it was discovered by माइकल फैराडे. इसको माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था. Alright, and this discovery helped in generation of electric generators which supply electricity to our homes. ये जो generation of electric generator है, इवन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो जनरेट हुए हैं वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना पे ही बेस्ड है. राइट, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना पे बेस्ड है. लेकिन प्रीवियसली ये इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हमारे सिलेबस में हुआ करते थे 10th क्लास सिलेबस में, बट अब CBSE ने इसको यहाँ से हटा दिया है, ओके, डिलीट कर दिया है, तो हम इसको इस बार नहीं पढ़ने वाले. राइट, नाउ व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट? ये इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? सो द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. वो करंट जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट. राइट, and this type of current is produced by either movement of wire or change in magnetic field. और ये करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? या तो ये मूवमेंट ऑफ वायर से चेंज होगा, या फिर मूवमेंट ऑफ पोल्स, या फिर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होगा. ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड we have the explanation for induced current. Watch here. The word induced means produced without any direct contact with physical body. Means watch here. हमारे पास एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, इनके बीच में हम लोगों ने ये लूप जो प्लेस किया था, तो इस लूप को, ये नॉर्थ एंड साउथ को हमने कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं दिया. राइट, या फिर यहाँ पर ये साउथ या फिर लूप को हमने कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं दिया. राइट, मीन्स ये पोल्स और लूप के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, फिर भी इसके रोटेशन की वजह से या फिर पोल्स के रोटेशन की पोल्स की पोजीशन चेंज की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है. राइट, तो इंड्यूस का मतलब ये है, इंड्यूस मीन्स प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद फिजिकल बॉडी. फिजिकल बॉडी के विदाउट कॉन्टेक्ट के करंट प्रोड्यूस हो तो हम इसको बोलते हैं इंड्यूस करंट. राइट, द इंड्यूस करंट मीन्स current produced by movement of wire in a magnetic field or change in magnetic field. या तो हम वायर के मूवमेंट को या फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, मीन्स मैग्नेटिक पोल्स को, तब दिस करंट इज प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन वायर एंड मैग्नेट. तो ये करंट जो प्रोड्यूस होता है वो विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट प्रोड्यूस होता है बिटवीन द वायर एंड द मैग्नेट. इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं इंड्यूस्ड करंट. Right, induced current means the current produced without any physical contact, right, without any physical contact between wire and magnet. Right, now moving ahead we have this. How to find the direction of induced current? Induced current की direction को कैसे find करें? So the direction of induced current is found with the help of Fleming's right hand rule. Induced current की direction को हम Fleming's right hand rule से find करते हैं. राइट, Fleming का left hand rule हमने already previous modules में पढ़ रखा है. इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे Fleming's left hand rule, जिससे हम direction provide करेंगे induced current की. Right, we will discuss it later. Before that, let us discuss how is current measured in a circuit. एक सर्किट में करंट को कैसे मेजर करते हैं? So it is measured with the help of a device called galvanometer. ये मेजर किया जाता है एक डिवाइस से जिसका नाम है galvanometer. Okay, now what is a galvanometer? Let us discuss. Watch here. A galvanometer is a device
which detects presence of current in circuit। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ करंट एक सर्किट में, राइट। इफ नो करंट फ्लोज इन सर्किट, अगर सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता है, पॉइंट ऑफ गैल्वेनोमीटर रिमेन्स एट जीरो, तब पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर रिमेन्स एट जीरो, उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जीरो पे रहेगा। किस तरह से, वॉच, ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर का डायग्राम है। ओके, ये इसकी निडल है जो कि अभी जीरो पे, ये निडल अभी जीरो पे, ऑलराइट। जैसे ही हम इसमें करंट सप्लाई करेंगे, ये हमने वायर कनेक्ट कर दिया, इसको नेगेटिव पोलैरिटी से कनेक्ट कर दिया और इसको पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्ट कर दिया, तब क्या होगा, इसमें करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ऑलराइट। उससे क्या होगा, ये जो निडल है इसकी, ये जो निडल है इसमें डिफ्लेक्शन आने स्टार्ट हो जाएंगे, ऑलराइट। इसमें डिफ्लेक्शन आने स्टार्ट हो जाएंगे। मींस अगर ये पॉइंटर जीरो पे नहीं है, अगर ये पॉइंटर जीरो पे नहीं है, इट मींस सर्किट के अंदर कोई करंट है। कौन से सर्किट में, जिससे कि हमने ये नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट किए हैं, ऑलराइट। लेकिन अगर ये जीरो पे है, अगर पॉइंटर जीरो पे है, इट मींस देयर इज नो करंट सप्लाई, ऑलराइट। नाउ वॉच हियर, if no current flows in circuit, pointer of galvanometer remains at zero। no current means करंट फ्लो नहीं है सर्किट में, तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जीरो पे रहेगा। ओके, नाउ इफ करंट फ्लोज इन सर्किट, अगर करंट फ्लो सर्किट में स्टार्ट होता है, इट डिफ्लेक्ट्स ईदर लेफ्ट और राइट डिपेंडिंग अपॉन फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट। तो जब करंट फ्लो होता है सर्किट में, तब या तो ये डिफ्लेक्ट करेगी लेफ्ट में या फिर राइट में, ये डिपेंड करता है फ्लो ऑफ करंट पे। किस तरह से, अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय जी इन द सर्किट। गैल्वेनोमीटर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सर्किट में, ऑलराइट। नाउ वॉच हियर, let us connect this with the external circuit, this connect with positive and this connect with negative, alright। now watch here, ये जो गैल्वेनोमीटर की ये जो पॉइंटर है, ये मूव करेगा इस तरफ। इस कंडीशन में जो हमने इसको पॉजिटिव पोलैरिटी दी है और यहाँ पर इसको नेगेटिव पोलैरिटी दी है, तब ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हम क्या करें, अगर हम इसकी पोलैरिटी को उल्टा कर दें, मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव है, इसको हम नेगेटिव कर देंगे, इस नेगेटिव को हम पॉजिटिव कर देंगे, तब क्या होगा, तब ये पॉइंटर का डिफ्लेक्शन अनदर साइड में होगा, मीन्स इस साइड में। कैसे, वॉच हियर, हम इसको कनेक्ट करते हैं नेगेटिव से एंड इसको कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव से, तब क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की निडल में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मीन्स पहले से अपोजिट डायरेक्शन में, ऑलराइट। मीन्स अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तब क्या होता है, निडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। प्रीवियसली इट वाज हियर एंड नाउ इट इज हियर, ऑलराइट। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस। इफ करंट फ्लोज इन सर्किट, इट डिफ्लेक्ट्स इधर लेफ्ट और राइट। जब सर्किट में करंट फ्लो होता है, तो पॉइंटर या तो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होता है या राइट में। किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। ये डिपेंड करता है फ्लो ऑफ करंट जो कि सर्किट में फ्लो कर रहा है, ऑलराइट। नाउ मूविंग अहेड, वी हैव द एक्टिविटी टू शो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, ऑलराइट। क्या है ये एक्टिविटी, लेट अस डिस्कस। वॉच हियर, वी फॉलो दीज स्टेप्स। इस एक्टिविटी के कुछ स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स हैं, वॉच हियर। वी टेक अ कॉइल ऑफ वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। हमें एक कॉइल लेनी है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ऑलराइट। ये हमने कॉइल ले ली, ओके। नाउ वी कनेक्ट इट टू अ
गैल्वेनोमीटर। इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दीजिए। ये गैल्वेनोमीटर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। राइट, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, देयर इज नो बैटरी अटैच्ड टू द सर्किट। हमें सर्किट से कोई भी बैटरी अटैच नहीं करनी है। ओके, हमने नहीं की है। नाउ स्लोली वी स्टार्ट मूविंग इट, what this we bring a strong magnet near the wire। हमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेकर आना है इस वायर के पास। राइट, ठीक है, हम ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इस वायर के पास लेके आते हैं। सपोज दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। राइट, नाउ व्हाट हैपेंस, स्लोली वी स्टार्ट मूविंग इट टुवर्ड्स वन साइड ऑफ वायर। जैसे ही क्या करते हैं हम, वी स्टार्ट मूविंग इट टुवर्ड्स वन साइड ऑफ वायर। जैसे ही हम इसको वायर की वन साइड पे मूव करना स्टार्ट करते हैं, मीन्स यहाँ पर ये देखो, ये एक साइड है वायर की और ये दूसरी साइड है। ओके, इसके पास हम लेकर आते हैं और मूव करना स्टार्ट करते हैं, मीन्स इसको हम इसके पास लेकर आ रहे हैं। ओके, देन व्हाट हैपेंस, वी सी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जनरेट होगा। ओके, एंड दिस इज बिकॉज मूवमेंट ऑफ मैग्नेट हैज क्रिएटेड एन इलेक्ट्रिक करंट। इस मैग्नेट के मूवमेंट से क्या हुआ, इस मैग्नेट के मूवमेंट से क्या हुआ, इससे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया। इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और जो कॉइल से एसोसिएटेड है उसमें चेंज आया, और इसकी वजह से यहाँ पर एक करंट इंड्यूस हो गया जो कि गैल्वेनोमीटर ने डिटेक्ट किया है। ऑलराइट, नाउ वी स्टॉप मूविंग द मैग्नेट। अब आप मैग्नेट को मूव मत कीजिए, स्टॉप कर दीजिए। देन we notice that deflection of galvanometer also stops। इस कंडीशन में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी स्टॉप हो जाता है। देयर इज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर की निडल जीरो पे आ जाती है। गैल्वेनोमीटर की निडल जीरो पे आ जाती है। ऑलराइट, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। दिस shows that when movement of magnet stops, generation of current also stops। इसका मतलब क्या है, when movement of magnet stops, अगर मैग्नेट का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा तो जनरेशन ऑफ करंट भी स्टॉप हो जाएगा। मींस कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा इस सर्किट में अगर ये मैग्नेट मूव नहीं कर रहा है। जब तक ये मैग्नेट मूव करता रहेगा तब तक ही इसमें करंट इंड्यूस होगा और गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट करेगा। राइट, नाउ moving ahead, we have this, now we start moving magnet in opposite direction। प्रीवियसली हमने क्या किया था, हम उसको इस तरह से लगा रहे थे। ये हमारे पास कॉइल है, इसको हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है। राइट, अभी निडल जीरो पे है और ये हमारे पास मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। राइट, इसको हम प्रीवियसली इधर लेकर आए थे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। मीन्स इसको हम वापस ले जा रहे हैं यहाँ पर। देन व्हाट हैपेंस, वॉच हियर, नाउ वी स्टार्ट मूविंग द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स इस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। वी नोटिस दैट गैल्वेनोमीटर अगेन डिफ्लेक्ट्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इस बार जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा वो पहले से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। राइट, दिस शोज दैट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मैग्नेट इफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या है, अगर डायरेक्शन अगर अगर ये मैग्नेट के मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक करंट की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ऑलराइट, so moving ahead, next we have Fleming's right hand rule। This is the rule by which we will define the direction of the induced current। इस रूल के अकॉर्डिंग हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। ऑलराइट, watch here, in electromagnetic induction we saw that we can include electric current by moving wire in a fixed magnetic field। या तो हम वायर को मूव करेंगे एक फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड में, ये हम पढ़ चुके हैं, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कीपिंग वायर फिक्स, या फिर वायर को फिक्स रखकर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, या फिर मैग्नेटिक पोल्स की पोजीशन को चेंज करेंगे। इन दोनों तरह से हम मैग्नेटिक
फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स करके वायर को मूव करा के, या फिर वायर को फिक्स करके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना अचीव कर सकते हैं। राइट, नाउ व्हाट हैपेंस, what the question arise, watch here, but how to find the direction of induced current, इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। ओके, क्या है ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, लेट अस डिस्कस। वॉच हियर, ऑन अ राइट हैंड, हमारे राइट हैंड में वी पुट आवर थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन बिलो। एक डायग्राम बना है जिसमें हमें अपना थंब, अपना इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को आपस में परपेंडिकुलर करना है, आपस में 90 डिग्री पर लाना है। किस तरह से, ये हम डायग्राम में शो करते हैं। इस तरह से, ये थंब है, ये हमारी इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री, राइट, एंड मिडिल फिंगर एंड थंब के बीच में भी एंगल 90 डिग्री, राइट, मींस ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये तीनों फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, these three fingers are mutually perpendicular, alright, in this condition, जब जब ये थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तब the thumb will represent the direction of motion of the wire, of the current carrying wire, and the index finger represents the direction of the magnetic field, and the middle finger represents the direction of current. Watch here again. The thumb represents the direction of movement or force applicable on the wire. The index finger represents the direction of the magnetic field B, and the middle finger represents the direction of electric current, that is I. So and this is the electric current which is induced current. This is induced current. Right, this is induced current. So these three fingers are representing the force acting on the wire, the magnetic field, the direction of the magnetic field, and the direction of the induced current respectively. So we can say that, watch here, in this condition, our thumb represents the direction of motion of conductor or the force on the conductor. Index finger represents the direction of magnetic field, alright, and the middle finger shows the direction of induced current, not main current. It represents the direction of induced current. There is a big difference between Fleming's left hand rule and right hand rule. Left hand rule में ये main current था, लेकिन राइट हैंड रूल में ये इंड्यूस्ड करंट है। ये फर्क है लेफ्ट हैंड रूल में एंड राइट हैंड रूल में। ओके, सो थंब रिप्रेजेंट करता है मोशन ऑफ कंडक्टर को या फिर फोर्स ऑन द कंडक्टर को, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करती है इंड्यूस्ड करंट को। ओके, इससे एक ऑर्डर बन जाता है FBI, राइट। Watch here. To remember this, remember FBI. We can remember FBI. F stands for force or motion, B stands for magnetic field, and I stands for induced current. Okay, so this was Fleming's right hand rule. That's all for now. See you again. Thank you.